हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम अगेन इन माय न्यू क्लास। तो स्टूडेंट, आज की जो हम क्लास करने वाले हैं वो इंग्लिश की क्लास है और इसमें जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा स्टोरी राइटिंग। स्टोरी राइटिंग को हिंदी में कहानी लेखन कहते हैं और ये 8th 9th और 10th क्लास में एग्ज़ाम में स्टोरी राइटिंग आती है। 9th एंड 10th क्लास में 10 मार्क्स की होती है और 8th क्लास में भी 8 मार्क्स की स्टोरी होती है। अब स्टोरी में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है कि ये लिखना आसान होता है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स को कि इसको आप क्वेश्चन आंसर की तरह से पहले से याद करके नहीं जा सकते। ये किसी बुक का लेसन का कोई क्वेश्चन नहीं है कि आप पहले से याद कर लें या समझ लें उसके बाद जाके आप उसको लिख सकें। आपने एग्ज़ाम में ही स्टोरी को पढ़ के एक आइडिया लगाना होता है, उसको फिर से खुद से लिखना होता है। तो जिन बच्चों की ग्रामर पे पकड़ अच्छी है वो थोड़ा अच्छा कर पाते हैं, जिनकी ग्रामर पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं होती वो स्टोरी राइटिंग में उतना अच्छा नहीं कर पाते। तो चलिए आज देखते हैं हम इसके एक अच्छी स्टोरी राइटिंग जो है एग्ज़ाम में आप कैसे लिख सकते हैं, इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली बात ये है कि स्टोरी बेसिकली दो टाइप्स की आती है हमारे एग्ज़ाम में, 9th 10th में और 8th में। तो एक तो स्टोरी होती है ट्रेडिशनल, जो स्टोरी होती है ट्रेडिशनल, जो ओल्ड वेल नोन जो स्टोरीज़ होती हैं, जो आपने कहानियों में बुकों में या इधर उधर पहले से ही पढ़ी हुई हैं, जैसे कि थ्रस्टी क्रो होता है। इस तरह की जो पुरानी पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं, इस तरह की कहानियाँ आती हैं। ये कहानी थोड़ा सा इजी होती हैं, आसान होती हैं, थोड़ा सिंपल रहती हैं क्योंकि हमने पहले से सुनी होती ज़्यादातर, तो कहानी का हमें पूरी कहानी का आइडिया होता है। दूसरी स्टोरी जो होती है वो सिचुएशन बेस्ड होती है। सिचुएशन बेस्ड की आपको 2 या 3 लाइन दी जाती हैं। सपोज करिए जैसे आप एक दिन आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, आप ट्रेन का वेट कर रहे हैं, तो ट्रेन लेट है, तभी आप देखते हैं कि आप यहाँ पे डैश डैश डाल देते हैं। इसको आप आगे पूरा करना है। ये सिचुएशन बेस्ड स्टोरीज होती हैं, इनको पूरा करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अब तीनों ही क्लासेस में ऑप्शनल होती हैं। एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स होते हैं, एक ट्रेडिशनल स्टोरी वाला होता है और सेकंड पार्ट जो है सिचुएशन बेस्ड जो स्टोरी होती है वो होता है। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में से आपको एक चुनना हो तो हमेशा ट्रेडिशनल जो स्टोरीज होती हैं वो ईजी होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। दूसरी स्टोरी जो होती हैं जो किसी सिचुएशन पे बेस्ड होती हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टोरी के जो है टिप्स देखते हैं कि किस तरह से स्टोरी को स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें और कैसे हम इसको पूरा कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक्स आइडिया हैं इनको लेके आप अपने जो मार्क्स हैं स्टोरी में वो ईजिली बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो मेन पॉइंट है वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, गिव ए शॉर्ट रिलेटेड एंड सूटेबल टाइटल। तो सबसे पहले स्टोरी में आपने एक टाइटल देना होता है। टाइटल आप बाद में लिखें या स्टार्टिंग में लिखें। अब जाहिर सी बात है अगर स्टोरी आपको आती है, आपको मालूम है मुझे क्या लिखना है, तो टाइटल को आप पहले भी लिख सकते हैं। और टाइटल बेसिकली शॉर्ट हो, कैची हो, अट्रैक्टिव हो और स्टोरी को बताता हो, यानी कि टाइटल पढ़ के ही स्टोरी के बारे में थोड़ा आइडिया लगे। सेकंड है जो ऑप्शन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको ध्यान रख सकते हैं, स्टोरी मस्ट बी रियलिस्टिक। स्टोरी रियलिस्टिक होनी चाहिए। दूसरी बात, जो आप सिचुएशन बेस्ड स्टोरी लिखते हैं वो भी आपने खुद ही सोच के लिखना है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो अनरियलिस्टिक लगे, जो एग्जामिनर को ये लगे कि ये सही नहीं है, काल्पनिक, जैसे सुपरमैन वगैरह इस तरह की स्टोरी या घोस्ट वगैरह, उस तरह की नहीं। रियलिस्टिक स्टोरी अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा मार्क्स ले पाएंगे। थर्ड पॉइंट हो सकता है थिंक ऑफ ए प्लॉट ऑफ स्टोरी। तो लिखने से पहले स्टोरी का प्लॉट अच्छे से सीख लीजिए, समझ लीजिए कि किस बेस पे आप स्टोरी बनाना चाह रहे हैं। डिसाइड अबाउट द करेक्टर्स। तो 4 पॉइंट्स हमारा हो सकता है करेक्टर्स के बारे में डिसाइड करना है। करेक्टर्स कितने स्टोरी में, 1 2 या 3, कितने तरह के करेक्टर्स में आप रखेंगे। यूज सिंपल ईजी एंड अंडरस्टैंड लैंग्वेज। तो लैंग्वेज जो हमारी सिंपल होनी चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए पूरे एग्जाम में, स्टोरी में नहीं, बाकी जो आप क्वेश्चन आंसर करते हैं या ऐसे लेटर करते हैं उनमें भी सिंपल स्टोरी, सिंपल आपकी जो है लैंग्वेज होनी चाहिए और जो अंडरस्टैंड आसानी से समझ में आए। 6 पॉइंट अगर हम देखें तो राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। तो हमेशा हमें स्टोरी में या किसी भी चीज़ में शॉर्ट सेंटेंसेस का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपको ईजिली, आपको लिखने भी वैसे नहीं हो और टीचर को समझने में। 7th पॉइंट हमारा हो सकता है द आउटलाइन ऑफ द स्टोरी शुड बी बेस्ड ऑन द हिंट प्रोवाइड टू यू। तो क्वेश्चन में जैसे आपको हिंट प्रोवाइड किए जाते हैं उसी के आधार पे, उसी को बेस बना के आपने पूरी स्टोरी की आउटलाइन जो है वो बनानी होती है। 8th पॉइंट अगर है तो यूज़ डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट जैसे आपने ग्रामर में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं, तो उसमें कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्ट स्पीच में स्टोरी को बनाएं।
नाइन्थ पॉइंट हो सकता है राइटिंग द स्टोरी आइदर द फर्स्ट पर्सन और इन द थर्ड पर्सन। तो या तो आप फर्स्ट पर्सन अपने आप को स्टोरी में रख के स्टोरी को लिखें, या फिर थर्ड पर्सन को ही सी इट वगैरह इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। टेंथ पॉइंट हो सकता है राइटिंग द स्टोरी आइदर द प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, कुछ स्टोरी जो पास्ट टेंस में चलती हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल स्टोरी जो होती हैं वो पास्ट टेंस में चलती हैं। उनका एक सिंपल पैटर्न हो सकता है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। पास्ट स्टोरी जो होती हैं, जो ट्रेडिशनल स्टोरी होती हैं, उनमें सिंपल सेकंड फॉर्म लगा के, यानी कि प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है उसके बेस पे हम कर सकते हैं उसको। तो स्टोरी आप हिंदी में सोचिए और उसमें सेकंड फॉर्म लगाइए और उसको लिखते जाइए, तो 90% स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी प्रेजेंट सिंपल टेंस में। लेकिन जो सिचुएशन बेस्ड स्टोरी होती है उसमें कई जगह प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल करना होता है, तो वो हमें डिसाइड करना होगा कि किस तरह से हम स्टोरी को लिख रहे हैं। 11th पॉइंट हो सकता है गिव ए मैसेज एंड राइट अ मोरल इन द एंड। तो एंड में मोरल्स लिखते हैं। मोरल्स का मीनिंग क्या है, जो आपकी ट्रेडिशनल स्टोरी है उसमें मोरल्स आता है, और जो आप सिचुएशन बेस्ड स्टोरी लिखते हैं उसमें ज़्यादातर मोरल्स नहीं होता, वो एक सिचुएशन को आप हैंडल कर रहे होते तो उसमें मोरल्स वगैरह नहीं होता। अब मैंने कई जगह देखा है, कई वीडियोस में देखा है, कुछ लोग बोलते हैं कि मोरल लिखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं लिखना चाहिए। ये ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये बेस स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। अगर आप ओल्ड ट्रेडिशनल जो स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें तो मोरल आएगा, उसके मार्क्स 7 नंबर के। और अगर आप कोई सिचुएशन बेस्ड स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें कोई मोरल्स नहीं होता। आप रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन का आप इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आती है तो आप एक बच्चे को देखते हैं, वहाँ पे बच्चा भीख मांग रहा है तो आप सोचते हैं कि इसको क्या प्रॉब्लम है, आप उससे बात करते हैं। इस तरह की चीज़ों में मोरल्स वगैरह नहीं होता है। तो ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी जो है उसमें लास्ट में मोरल लिखी वो ज़रूरी है, और अगर सिचुएशन बेस्ड है तो उसमें मोरल की आवश्यकता नहीं, उसमें आप सिर्फ टाइटल दे सकते हैं। तो ये बेसिक कुछ टिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं आपकी स्टोरी को लिखने के। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप स्टोरी अच्छा लिख पाएंगे। अब अगर मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहली बात टोटल मार्क्स जो है 10 होते हैं, और स्टूडेंट ध्यान रखिएगा 10 मार्क्स में काफ़ी वेटेज होता है, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि स्टोरी राइटिंग सिंपल भी होता है, तो अगर आप इस पर थोड़ा सा भी फोकस करें और एग्ज़ाम से पहले 2-3 स्टोरी की ट्राई करें, लिखने के प्रयास करें, तो आपको बेसिक पैटर्न समझ में आ जाएगा। इजीली आपको 8 और 9 नंबर इजीली आप ले सकते हैं इसमें। तो टाइटल के लिए इसमें 1 मार्क्स होता है, कंटेंट जो आप लिखते हैं उसके लिए 4 है, और एक्यूरेसी जो आपकी लिखने में है वो 2.5 मार्क्स की है। फ्लुएंसी जो है 2.5। एक्यूरेसी मतलब जो आप सेंटेंस बना रहे हैं उसमें सेंटेंस ग्रामेटिकली, इसके अलावा जो मिस्टेक्स वगैरह ना हो इस तरह से, उसके लिए आपके 2.5 मार्क्स हैं। और फ्लुएंसी जो है सेंटेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से आप कैसे जोड़ते हैं, कैसे स्टोरी को एक कंटिन्यू चलाते हैं, उसके लिए 2.5 मार्क्स है। तो टोटल 10 मार्क्स की स्टोरी है। तो ये एक सिंपल सा पैटर्न है, इसको आप समझ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी बनाया हुआ आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। एक्चुअली ये क्वेश्चन भी जो आपके सीबीएसई बोर्ड में ही आया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द स्टोरी 150 to 200 वर्ड्स। तो हमारी जो स्टोरी 9th-10th क्लास में आती है उसकी वर्ड लिमिट्स होती है 150 to 200। अब वर्ड लिमिट्स का आपने ध्यान रखना है, वर्ड लिमिट्स ओवर नहीं होनी चाहिए। वर्ड कुछ कम रह जाते हैं, इट इज़ नॉट प्रॉब्लम, बट ओवर नहीं होना चाहिए। विच बिगेन एज द, तो अब इसमें दिए हुए हैं उसमें, तो मैंने एक आपकी ट्रेडिशनल स्टोरी जो है वो लिखी, तो कि ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो। तो आउटलाइन जो दी हुई है क्वेश्चन में वो है ए वुड कटर कटिंग ट्री ऑन द रिवर बैंक हैज़ एक्स फॉल इन टू द रिवर, प्रे टू रिवर गॉड टू गिव इट बैक, रिवर गॉड appears, take a golden egg out of water, woodman say it is not his, appeared again with a silver axe, no, no say woodcutter, bring woodcutter, iron axe, yes, that is mine, river god pleased with his honesty, give him the other two axe also। अब स्टोरी के जो ये हिंट्स दिए हुए हैं इसी को पढ़ के आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कौन सी स्टोरी है। ये एक लकड़हारा जो वुड कटर है कि उसकी स्टोरी है, ओल्ड एंड ट्रेडिशनल स्टोरी है जो पंचतंत्र वगैरह में स्टोरीज आती हैं। अब ये स्टोरी आपको हिंदी में पूरी तरह से मालूम है, आप उसके पास आपके पास कुछ हिंट है तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में आप देखें तो एग्जामिनर ने जो दिया हुआ है प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, लेकिन हम इसको पास्ट टेंस में बनाते हैं क्योंकि पास्ट टेंस में आपको बनाना
ईजी रहेगा। तो इसको अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हमारा इसमें टाइटल आ जाएगा। तो टाइटल में अगर आप देखें तो टाइटल सिंपल है, आपको मालूम है, द वुड कटर एंड एक्स, AXE यानी कि कुल्हाड़ी के लिए जब इस्तेमाल करते हैं वर्ड। तो अब पहली लाइन, वंस अपॉन अ टाइम। तो पहला पॉइंट इसमें ये ध्यान रखिए, जो स्टार्टिंग स्टोरी जो आपके ट्रेडिशनल स्टोरीज़ हैं उसको इसी तरह से स्टार्ट करिए, वंस अपॉन ए टाइम, वंस, लॉन्ग एगो, इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो ये अच्छा स्टार्ट होता है आपका। देयर वाज ए पुअर बट ओनेस्ट वुड कटर, पुअर बट ओनेस्ट, तो आप उसकी क्वालिटी पहले ही बता रहे हैं, ओनेस्ट है लेकिन पुअर है। वुड कटर हु लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज, जो कि गांव में रहता था। वन डे, अब आपको घटना बतानी है उसकी, तो उसके साथ क्या हुआ, तो आपने एक दिन की घटना बतानी है, तो लाइन को हम जो है वन डे से स्टार्ट करेंगे। वन डे वाइल ही वाज कटिंग, तो वन डे जब वो काट रहा था, वाइल, वाइल हम इस्तेमाल करते हैं जब दो काम साथ हो रहे हो। द वुड नियर अ ट्री रिवर, हीज एक्स slipped out of his hand and fell down into the river। तो एक्स जो है उसकी slipped out of his hand, उसके हाथों से फिसल जाती है, एंड fell down, fell होता है गिरना, डाउन नीचे, नीचे गिर जाती है, into the river। into का इस्तेमाल करेंगे, into का इस्तेमाल जब हम करते हैं जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह, अंदर या बाहर, इस तरह से होती है। रिवर का आपको मालूम है नदी होती है। ही ओनली हैड वन एक्स, तो उसके पास केवल एक कुल्हाड़ी थी। विच वॉज गोन इन टू द रिवर नाउ, जो अब पानी के अंदर, नदी के अंदर जा चुकी थी। ही बिकेम, ये देखिए सेकंड फॉर्म है बिकम की, बिकेम, ही बिकेम स्पीचलेस, तो उसको समझ में नहीं आया क्या काम क्या करे, एंड सेड, और वो उदास हो जाता है। ही प्रेयर टू द गॉड सिंसियरली, तो सिंसियरली वो गॉड से प्रे करता है। गॉड में देखिए मैंने जी बड़ा लिखा है, ग्रामेटिकली जी बड़ा नहीं है, ये गॉड के लिए रिस्पेक्टिवली जी बड़ा कर देते हैं, एज रिस्पेक्ट। द रिवर गॉड अपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो जो रिवर गॉड है वो उनके सामने अपेयर होते हैं, प्रकट होते हैं, एंड आस्क्ड, और पूछते हैं। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट स्पीच ये होती है, एंड आस्क व्हाट हैपन, वाई आर यू वीपिंग, तो उन्होंने जो कहा वैसा का वैसा ही लिखना, डायरेक्ट स्पीच होता है। व्हाट हैपन, क्या हुआ, वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, डबल इन्वर्टेड कोमे में लिखेंगे हम डायरेक्ट स्पीच को। द वुड कटर एक्सप्लेन, तो वुड कटर ने एक्सप्लेन, समझाया, एवरीथिंग, एंड रिक्वेस्टेड टू गेट हीज एक्स बैक, और प्रार्थना की कि उसकी एक्स कुल्हाड़ी वापस दिलाते। द रिवर गॉड पुट हीज हैंड डीप इनटू द रिवर, तो नदी के अंदर हाथ डालते हैं, एंड टुक आउट, तो टेक की सेकंड फॉर्म टुक हो जाएगी, टुक आउट अ गोल्डन एक्स, तो एक सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं, एंड आस्क्ड, और पूछते हैं, टू द वुड कटर, इज दिस यूवर एक्स, तो ये भी डायरेक्ट स्पीच है। इज दिस यूवर एक्स, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। द वुड कटर लुक्ड एट द एक्स, तो पहले वो कुल्हाड़ी को देखता है, एंड सेड, और कहता है नो, तो डायरेक्ट स्पीच में इसलिए हमने डबल इन्वर्टेड कोमे लगाए हैं, तो इनका आपने विशेष ध्यान रखना है, ये इसके मार्क्स होते हैं, क्योंकि ध्यान रखिए जो लैंग्वेज का आप एग्ज़ाम कर रहे हैं उसमें लैंग्वेज सही लिखिए, उसके मार्क्स होते हैं, अगर गलत है तो उसके आपके मार्क्स कटेंगे। सो द गॉड पुट हीज हैंड अगेन इन टू द रिवर एंड शो ए सिल्वर एक्स, तो इस बार वो क्या करते हैं, एक सिल्वर एक्स, चांदी की जो एक्स एक कुल्हाड़ी निकालते हैं, टू वुड कटर को दिखाते हैं, एंड आस्क द सेम क्वेश्चन, और वही पर्सन उनसे फिर से पूछते हैं। द वुड कटर रिप्लाइड द सेम, तो वुड कटर का जवाब भी जो है वो सेम होता है। सेम जवाब का मीनिंग क्या हुआ, यह वो कि वो नो कहता है। द गॉड फाइनली पुट हीज हैंड इन टू द वाटर एंड टुक आउट हीज आयरन एक्स, तो थर्ड टाइम जब वो पानी में हाथ डालते हैं तो आयरन एक्स निकालते हैं, एंड आस्क अगेन, और फिर से उससे पूछते हैं। तो द वुड कटर सेड, तो वुड कटर लकड़हारे ने कहा, सेड कहा, यस दिस इज माइन थैंक यू, तो डायरेक्ट स्पीच हो गई, यस दिस इज माइन, यह मेरी है,
धन्यवाद। द रिवर गॉड वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हीज ऑनेस्टी। तो जो रिवर गॉड होते हैं वो उनकी ऑनेस्टी से बहुत ही इम्प्रेस्ड होते हैं। सो ही गेव हिम, गिव की सेकंड फॉर्म होगी सो ही गेव हिम अदर 2 एक्सिस। तो 2 अलग जो दूसरी जो थी गोल्डन एंड सिल्वर, वो एक्सिस भी उसको दे देते हैं आल्सो एज ए रिवार्ड, इनाम के रूप में, फॉर हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी को देखकर। अब ये ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी है तो इसके लिए हम मोरल से लिख सकते हैं। जो हमारा मोरल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ये हम जानते हैं सब, काफ़ी पुरानी स्टोरी है। तो इस तरह से आप स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल सिंपल पैटर्न है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन आपका लिखा होता है उसको आप पढ़ के और उसको समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें पहले डिसाइड करनी होती है, कौन सा आप टेंस इस्तेमाल करेंगे, किस टेंस में स्टोरी लिखी जा सकती है, सब्जेक्ट क्या है, उसका फिर टाइटल आप बना सकते हैं। तो कंप्लीट कर सकते हैं थोड़े से प्रयास से। तो अगर एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा सा प्रयास करें तो बिल्कुल ईजिली आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो एक सिचुएशन बेस्ड जो स्टोरी है उसको लेके आऊँगा। तो सिचुएशन बेस्ड स्टोरी करेंगे जिससे आपको जो दूसरी स्टोरी है टाइप वो भी क्लियर हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।